आज के मेहमान हैं राहुल शर्मा, इक्विटी 99 के मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट एंड रिसर्च हेड। राहुल जी के पास सीधे चलते हैं और इन्हीं से समझते हैं। राहुल जी, आज बाजार थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, क्यों? नए साल के मौके ब्रीदर क्यों ले रहा है? और अपने सवाल भी इस ट्विटर पे भेजते रहिए, फटाफट हम लोग सोशल मीडिया से आज आपके सवालों के जवाब देंगे। राहुल जी, जवाब दीजिए आप पहले। नमस्कार नीरज जी। देखिए, आपको, आपकी टीम को और अपने प्यारे दर्शकों को आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नीरज जी, मेरा मानना है जो आज हम मार्केट में जो हल्की सी एक नरमी देख रहे हैं, वो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह मुझे नजर आती है। अच्छी बात यह है कि अभी तक हम जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं 21,700 निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे देखें तो वहां पे भी डेफिनेटली जिस तरीके से लेवल्स को होल्ड आउट कर रहा है, मुझे लगता है ये अच्छा एक हेल्दी साइन है कि जो हम नए कैलेंडर में जब आप ट्रेड करेंगे तो वहां से अच्छे नए ब्रेथ के साथ में, नए कैलेंडर के साथ में अच्छी शुरुआत होगी। हम जो पिछले 4-5 सेशन से जो बढ़िया तेजी देखते आ रहे थे, उसको यहाँ पे जरूर एक स्टॉप लगा है। बट मेरा मानना है ये जो हल्का सा कंसोलिडेशन आज हम पीरियड देखेंगे पूरे सेशन में, वो कहीं ना कहीं हेल्दी साइन बन के आएगा आने वाले समय के लिए, आने वाले ईयर के लिए। और जिस तरीके से निफ्टी अभी भी होल्ड आउट कर रहा है, मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 21,680 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है 21,700 के नीचे। उसके नीचे हम देखते हैं तो 21,550 21,500 एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। अपसाइड में 21,800 और 22,000 के लेवल्स डेफिनेटली यहाँ पे हर्डल का काम करेंगे। बैंक निफ्टी में मैं देख पा रहा हूँ कि 48,250 एक सपोर्ट था जो कि ब्रेक हुआ है। इसके नीचे मुझे लगता है 48,100 एंड 48,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अपसाइड में बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है 48,500 और 48,800, ये अपसाइड जर्नी में हर्डल का काम करेंगे। बट नीरज जी, मेरा मानना है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस ओवरऑल बनी है इस पूरे महीने भर में, अगर आप देखेंगे वहां पे तो बहुत ही बढ़िया तेजी बनती हुई आई है और मुझे लगता है नए साल में भी हम नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चलेंगे। पार्टी खर्चे निकाल रहे हैं क्या लोग? थोड़ी सी प्रॉफिट लेके आज पार्टी करना है शाम को, आज से लेके 1 तारीख तक, ऐसा लग रहा है मेरे को थोड़ा थोड़ा, है सर ना? बिल्कुल 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 सर, और कैलेंडर को लेके भी लोग थोड़े से चिंतित रहते हैं। बट हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरीके की तेजी प्ले आउट हुई थी, लोग आज साल खत्म होने से पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके बढ़िया पार्टी के मूड में आ रहे हैं। तो चलिए, पार्टी मूड में आ रहे हैं और कुछ लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, चलिए उनके सवाल लेते हैं कुछ जरा। राहुल ने एक सवाल पूछा है, GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, 1160 शेयर है इनके पास 158 के, क्या करना चाहिए? और RCF भी है इनके पास 102 रुपए वाला। सर देखिए, 158 पे इन्होंने अपनी खरीदारी करी है, बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पे अभी भी पोजीशन अपनी कैरी कर सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है, ब्रेकआउट रेडी है। आज हल्की सी नरमाहट यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट जिस तरीके से पिछले पूरे हफ्ते भर के सेशंस गए हैं, वहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का फॉर्मेशन बना है। अभी भी स्टॉक, अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें तो वहां पे ओवरबॉट जोन में नहीं दिखता है, यानी कि ये अंदेशा दे रहा है कि यहाँ से फर्दर मोर अपसाइड जर्नी इसकी कंटिन्यूड होती हुई दिखेगी। मुझे लगता है बहुत जल्द आपको इसके अंदर 270 से 280 के लेवल्स जाते हुए देखेंगे। वहां पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर सकते हैं ऑन अ पार्शियल बेसिस। और आरसीएफ में भी हम देखते आ रहे सर, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको अपनी पोजीशन को यहाँ पे कैरी आउट करना चाहिए। आरसीएफ को लेके मैं काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि मेरे कुछ क्लाइंट्स के पास में पोजीशन है। मुझे लगता है कि यहाँ से आरसीएफ में काफी अच्छा पोटेंशियल है टू रीच अराउंड 200 प्लस लेवल्स एक मीडियम टर्म बेसिस पे, तो आप डेफिनेटली इसको होल्ड आउट करें। अंकित जी का सवाल है GOCL के बारे में, 1000 शेयर 600 के भाव पर। सर कौन से स्टॉक बोले सर? GOCL। GOCL डेफिनेटली सर, यहाँ पे मेरा मानना है कि जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, वहां पे एक हल्की कंसोलिडेशन दिख रही है। ऑन द नैरो साइड रेंज बनाते हुए एक डाउन साइड का एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में इसने सपोर्ट लिया था अराउंड 490 रुपीज के आसपास। मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बनता हुआ दिखेगा और यहाँ से एक जंप डेफिनेटली आपको आने वाले सेशंस में देखते हुए मिलेगी, जो स्टॉक को दोबारा से मुझे लगता है 630 के प्लस लेवल्स तक ले जा सकती है। तो अपनी पोजीशन को कैरी करें, यहाँ पे स्ट्रिक्ट बेसिस पे स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, जो कि बैठ के आ रहा है 495 के लेवल्स पे। राहुल जी, IEX में तो एकदम से करंट दौड़ गया है, देखिए आप, रुक ही नहीं रहा, चलता चला जा रहा है। आज भी बहुत अच्छी मजबूती है IEX। जी सर, डेफिनेटली। और सर जिस तरीके से IEX ने सर परफॉर्मेंस दिखाई है, एक डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा कट आया था और बहुत सारे निवेशक ऑन दी अपसाइड वैल्यू से भी इसके अंदर बने हुए हैं। मेरा मानना है सर, काफी बुलिश पैटर्न इसमें बन रहा है टेक्निकल बेस पे। और जिस तरीके की रिकवरी प्ले आउट हुई है, आप देखेंगे
नवंबर के शुरुआती दौर में 125 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और अब यहाँ से 170 रुपए के ऊपर टिका हुआ है। मेरा मानना है कि यहाँ पे भी आपको पोजीशन जो है जिनके पास में भी हो उनको डेफिनेटली होल्ड आउट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म बेसिस पे मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 220 से 250 रुपीस तक जाता हुआ दिख सकता है। बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जिनके पास भी पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड आउट करें। और जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है, अगर हल्की सी गिरावट दिखती है टुवर्ड्स 163 160, तो वहां पे आप अपनी फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 150 का मेंटेन करना होगा। ओके, सुरभि का सवाल है, इन्होंने एंजल वन के शेयर ले रखे हैं, ब्रोकिंग शेयर्स चल रहे हैं इसलिए इन्होंने ले रखे हैं, 1730 का भाव है इनका, क्या करना चाहिए इनको एंजल वन में? देखिए सर, अगर 1730 के भाव पे लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे अगर आप पार्शियल प्रॉफिट करते हैं, यानी कि 50% अपनी पोजीशन को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो जो बाकी बचा हुआ इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका एकदम रिस्क फ्री हो जाएगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको और भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। ऑल्दो इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई सर एक और कंपनी है जहां पे अच्छा पोटेंशियल नजर आता है, जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखाई है, बट मुझे लगता है आने वाले समय में जोरदार तेजी वहां पे देखने को मिल सकती है। आपकी इजाजत हो तो मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। हाँ दीजिए ना। सर, इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है जिसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो कि 1830 रुपए के आसपास काम कर रही है। मुझे लगता है यहाँ पे आने वाले दिनों में अगर मीडियम टर्म की अवधि देखें तो यहाँ पे 2000 प्लस के लेवल्स जो है वो टारगेट की तरह बन के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1770 रुपए का रखना होगा। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और जिस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस आई है डेली चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है कि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है स्टॉक। मेरा मानना है अपनी जो एंजल वन की जो आपकी पोजीशन है उसको पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और इसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ से बहुत जोरदार तेजी आपको देखने को मिल सकती है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के अंदर। ये ब्रोकिंग स्टॉक्स में इतनी तेजी क्यों है? क्या ये जब जो बहुत ऐसा आईपीओ वगैरह बढ़ रहा है इसकी वजह से? जी सर, काफी अच्छा। और जिस तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी सर ओवरऑल क्षेत्र में बढ़ रही है, यहाँ पे इस क्षेत्र में शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है, जोग्राफिकली भी काफी एक्सपेंशन कर रही है। तो मेरा मानना है जिस तरीके का ओवरऑल फंडामेंटल बेसिस पे कंपनी का कामकाज चल रहा है, उसी तरीके से टेक्निकल बेस पे अगर देखते आ रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स नजर आते हैं। अगर आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो वहां पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है, जो कि ब्रेकआउट देगा 1850 रुपए के ऊपर और वहां से एक अच्छी लंबी तेजी आपको 2000 प्लस लेवल्स तक जाती हुई दिख सकती है। रविंदर पाल सिंह ने सेल के शेयर ले रखे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 1096 रुपीज 15 पैसे के, लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब कम से कम 1 साल तो रखेंगे। ये सेल में क्या राय बनती है? सर, सेल में बिल्कुल पॉजिटिव राय है। जिस तरीके से अभी रिसेंट में ही स्टॉक ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है। आप देखेंगे कि नवंबर मंथ में स्टॉक करीबन 83 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज 120 रुपए के ऊपर टिका हुआ है। ओवरऑल तेजी अच्छी बनी हुई है। मेटल पैक में भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक्शन चल रहा है और सेल जो कि एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर था कुछ समय से, वहां से अब अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि सेल आपको, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मुझे लगता है इस डेफिनेटली आपको 150 प्लस लेवल्स तक ले जाता हुआ दिखेगा। तो अपनी पोजीशन को डेफिनेटली होल्ड करें। तुहीन कुमार सिन्हा का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज सजेस्ट मी फंडामेंटली एंड टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग सिंगल स्टॉक टू इन्वेस्ट इन 2024 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years। तो एक तो आपने बताया, कोई है इनके लिए 5-10 साल के लिए? सर, डेफिनेटली है सर, और यहाँ पे मैं कोल इंडिया को डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, कोल इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से साल भर में परफॉर्मेंस दिखाई है और आने वाले समय में भी जिस तरीके से पीएसयूज में ट्रैक्शन बना हुआ है, मुझे लगता है कोल इंडिया जिस तरीके की डिमांड चल रही है, मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको अगले 1 से 2 साल तक देता हुआ दिखेगा। और पीएसयूज में जैसे कि ओवरऑल मार्केट का पूरा फ्लेवर अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो आपको आपके पोर्टफोलियो में आपको शामिल करना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है ऑल्दो 375 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आने वाले समय में 1 से 2 साल के अंदर आपको 500 प्लस लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, मजबूत कंपनी है, यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। ओके, गिरिराज सिंह का सवाल है, एक्सिस बैंक का इन्होंने 1120 वाला कॉल लिया है, 32 रुपए की एक लॉट, जनवरी एक्सपायरी है, क्या करना चाहिए इनको? सर, मेरा मानना है कि इनको होल्ड करना चाहिए, बट अगर इसका चार्ट अगर ऑन दी स्पॉट देखूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जो है इमीडिएट बेसिस पे 1080 के लेवल पे बना हुआ है। तो इसको साथ में लेके चले और इस अगर ये ब्रीच होता है तो वहां से गिरावट बन सकती है स्टॉक के अंदर, जो कि दोबारा से इसको 1000 के लेवल्स तक ले जा सकती है।
तो 1180 के लेवल को ध्यान रखें स्पॉट पे और उसके साथ में ट्रेड अपना कंटिन्यूड रखें। जैसे ही स्टॉक 1120 के लेवल के आसपास पहुंचेगा, मुझे लगता है वहां से एक फर्दर मोर मोमेंटम इसमें किक इन हो सकता है, जो कि इसको तकरीबन 1150 के लेवल तक ले जा सकते हैं। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ओके गिरिराज जी, इसको होल्ड करिए। और इन्होंने पूछा केसी एनर्जी इंफ्रा एसएमई आईपीओ। सर एसएमई पे अभी हम लोगों को कोई व्यू कवरेज है नहीं, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। संदीप गदरे का सवाल है, इन्होंने आईटीसी के 100 शेयर खरीद रखे हैं 225 पर, बेच दें क्या? नहीं सर, आईटीसी को सर अब इस मौके पे और 225 के लेवल पे ले रखा है, डेफिनेटली नहीं बेचें। आप समझिए कि बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आपने होल्ड आउट करके रखा है, बहुत पेशेंस के साथ में होल्ड किया है और उसका रिवॉर्ड भी आपको उसी तरीके से मिला है। आने वाले समय में भी आज सुबह से ही हम देख रहे हैं आईटीसी के ऊपर काफी बुलिश सिग्नल्स बनते हुए दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर भी। मेरा मानना है आपको यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय में जो डीमर्जर की स्टोरी भी है इनकी होटल्स की, और जिस तरीके से ओवरऑल एफएमसीजी पैक में काम करते आ रहे हैं, वहां पे मार्केट पोजीशन भी अपनी बढ़ाने में ये लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बिना चिंता के आपको इसको साथ में लेके चलना चाहिए। अगर आप यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहें, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी हो सकती है थोड़ी सी बढ़े, मेरा मानना है 430 रुपए पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आईटीसी का, तो उसको आप ट्रेलिंग की तरह यूज करें और फर्दर अपनी जो जर्नी है इन्वेस्टमेंट की आईटीसी के अंदर उसको आगे कंटिन्यू रखें। कृति जायसवाल ने प्रयागराज से सवाल भेजा है और इनके पास यूनाइटेड ब्रूवरीज के 1701 वाले 40 शेयर हैं। 1 साल के लिए लक्ष्य और स्टॉप लॉस चाहिए इनको, और क्या और ऐड कर लें ये? सर डेफिनेटली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन में ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट आज ही हमें देखने को मिला है और मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर मोर यूनाइटेड ब्रूवरीज के अंदर आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिखेगी। डेफिनेटली मार्केट का थोड़ा यहाँ पे ख्याल रखना होगा, अगर यहाँ पे स्लो डाउन आता है तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा इसमें एक्यूमुलेशन का। फर्दर मोर जो डाउन साइड में जो एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक के अंदर, वो करीबन 1660 के आसपास बना हुआ है, तो उसको एक मेजर स्टॉप लॉस या स्ट्रिक्ट बेसिस पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हुए आप ऑन दी अपसाइड जर्नी कैरी कर सकते हैं। हल्की सी नरमी आए, हल्की सी गिरावट आए तो वहां पे डेफिनेटली ऐड करें। चलिए एक बहुत ही छोटा सा अल्प विराम और उसके बाद तुरंत सवाल जवाब फिर लेंगे। से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में और आपके सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं। ट्विटर हैंडल पे आप सवाल भेजते रहिए। मृत्युंजय सिंह पटना से सवाल है इनका, एनएमडीसी के 200 शेयर हैं, एवरेज प्राइस 135, क्या करना चाहिए इनको? सर एमएमटीसी 135 पे, एनएमडीसी सर सर एनएमडीसी को ओवरऑल देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव चल रहा है। कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं सिंस द टाइम जब इसने तकरीबन अगस्त महीने में एक ब्रेकआउट दिया था लंबी कंसोलिडेशन का, वहां से स्टॉक ने एक वन साइड रैली दिखाई है। मेरा मानना है कि यहां से भी फर्दर मोर जर्नी कैरी आउट हो सकती है। जो आरएसआई और बाकी इंडिकेटर्स जो हमारे टेक्निकल बेस पे रहते हैं, जो दर्शाते हैं कि स्टॉक कहीं ओवरबॉट जोन में तो नहीं गया है, तो इस तरीके के कोई भी इंडिकेशंस नहीं है। और मेरा मानना है कि एनएमडीसी में यहाँ से फर्दर मोर आपको जर्नी कंटिन्यूड होती हुई देखेगी ऑन दी अपसाइड। मेरा मानना है इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 220 से 225 के लक्ष्य आपको बनते हुए दिखेंगे बहुत जल्द। तो एनएमडीसी में अपनी पोजीशन को कैरी करें, और चूंकि आपने पोजीशन नीचे से ले रखी है 195 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले और आगे फर्दर मोर 220 225 एनएमडीसी में आपको बनता हुआ दिखेगा। ओके, कृष्ण भार्गव ने उज्जैन से सवाल भेजा है। इनके पास केल्टॉन टेक के 95 शेयर है, 1000 95 वाले 1000 के हिसाब से, क्या करना चाहिए इनको? सर देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, एक हल्की सी नरमी देखने को मिली है पिछले 5-6 सेशंस में जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट यहाँ पे एक नरमी देखने को मिली है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस डेफिनेटली पॉजिटिव है। और मेरा मानना है कि ऑन दी अपसाइड एक रेजिस्टेंस है जो कि बैठता है 112-113 रुपए के आसपास। जैसे ही स्टॉक इन लेवल्स को क्रॉस करेगा, वहां से एक आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर देखूं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अच्छा सपोर्ट है वो 92 रुपीज के लेवल पे बना हुआ है, जहां से कल भी इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया था। तो मेरा मानना है आपको केल्टॉन टेक के अंदर अपनी पोजीशन को कैरी करना चाहिए। 92 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है 120 रुपए के लक्ष्य आपको बनते हुए दिख सकते हैं केल्टॉन टेक के अंदर मीडियम टर्म की अवधि। ओके, कोलकाता से एस परियाल का सवाल है और ये बीपीसीएल ले रखे हैं इन्होंने, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 2 साल से, 453 के भाव लिए थे, क्या करना चाहिए इनको आप? सर वैसे तो रेट टू रेट ही अभी इनका स्टॉक चल रहा है और हाल फिलहाल में जिस तरीके का वर्टिकल मूव बीपीसीएल और बाकी भी
ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर देखने को मिला है, वो मुझे लगता है कि यहाँ से संकेत दे रहे हैं कि और आगे की जर्नी कंटिन्यूड हो सकती है। और मुझे लगता है कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस मेरे को टेक्निकल चार्ट्स में नजर आता है, जो कि बैठता है 490 से 495 रुपए के आसपास। तो यहाँ तक जाने का वेट करें। अगर यहाँ पे अगर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखती है तो आप डेफिनेटली वहां पे एग्जिट ले सकते हैं, बट क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 साल का समय दिया है, मुझे लगता है आपको और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। साल भर का और समय दें। मुझे लगता है बीपीसीएल में आपको दोबारा से 540 550 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना इंतजार किया है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा और यहाँ पे वेट करना चाहिए, रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे। अगर यहाँ से मैं देखूं और आपको स्ट्रिक्ट बेसिस पे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर फॉलो करना हो, मुझे लगता है 425 रुपए पे एक अच्छा सपोर्ट मौजूद है, जिसको आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है आगे फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 540। ओके। राहुल पवार, इन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जनवरी वाले 800 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले रखा है 27 रुपये पर। क्या ये 45 रुपये इन्होंने एक टारगेट बनाया अपने मन से, ये जाएगा क्या? सर देखिए, कल भी मैं एक्चुअली नोटिस कर रहा था कि यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स पे अगर वीकली बेसिस पे देखें या डेली बेसिस पे देखें, तो वो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक बड़ा एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जो कि 790 रुपए के ऊपर बैठता है। तो 790 रुपए जैसे ही इसके ऊपर की वीकली क्लोजिंग मिलेगी हमें, डेफिनेटली यहाँ से 40 से 50 रुपए की चाल बहुत आसानी से आपको देखते हुए मिलेगी। तो मेरा मानना है आपको एयू के अंदर जो आपने पोजीशन बनाई वो आपको डेफिनेटली होल्ड आउट करनी चाहिए, क्योंकि जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है और ब्रेकआउट रेडी है। और अगर इस तरीके का ब्रेकआउट जब भी हमको देखने को मिलता है, एक अच्छी तेजी आपको डेफिनेटली बनती हुई दिखती है, मेरा मानना है आपको डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड आउट करना चाहिए। ओके। विवेक का सवाल है, कंटेनर कॉरपोरेशन का एक लॉट लिया इन्होंने फ्यूचर में 867 के भाव पर, क्या राय बनती है? सर अगर स्पॉट पे देखूं तो कंटेनर कॉर्प के अंदर एक डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने बहुत अच्छी तेजी इस पूरे महीने भर में हमें दिखाई है। और मुझे लगता है कि यहाँ से जो कंसोलिडेशन इसमें बनी थी, उसकी जो अपसाइड की एक रेंज है वो करीबन बैठती है 880 रुपए के आसपास, और स्टॉक चल रहा है अभी 860। मुझे लगता है कि आने वाले सेशंस में अगर यहाँ पे हल्की सी भी तेजी अगर मार्केट दिखाता है, तो यहाँ पे आपको कंटेनर कॉर्प के अंदर ये 880 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकअप होता हुआ दिखेगा। और मुझे लगता है स्टॉक बहुत जल्द आपको 900 रुपए के प्लस जाता हुआ भी दिख सकता है। तो अपनी पोजीशन को यहाँ पे कैरी करें। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। अगर स्पॉट पे अगर मैं देखूं तो 830 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है और ऑन दी डाउन साइड अगर जाता है, तो वहां से गिरावट आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो स्पॉट पे जो है 830 रुपए के स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। ओके। पानीपत से शम्स अफरेज का सवाल है, इन्होंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर ले रखे हैं 6500, भाव है 170 रुपये 80 पैसे, एक महीने के लिए होल्ड करना है इनको। सर देखिए, थोड़ा सा साइड मूव्स आपको यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। पूरे इस महीने भर में मैंने देखा कि यहाँ पे एक साइड मूव्स शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंदर बन रहे हैं, बट जो इसका डाउन साइड का जो लिमिट है वो 156 रुपीज का है, यानी कि यहाँ से मुश्किल से 7 रुपए नीचे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। मेरा मानना है आपको अपनी जो पोजीशन है वो स्ट्रिक्ट बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ में, जो कि 155 156 के लेवल्स पे बैठती है, उसको लेते हुए चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ब्रेकआउट इसको मिलता है, जो कि बैठेगा 170 रुपए के ऊपर, वहां से इसके अंदर बहुत अच्छी तेजी बन सकती है। तो 155 156 रुपए के स्ट्रिक्ट बेसिस पे स्टॉप लॉस प्लेस करें और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है अगले एक महीने के लिए कैरी करें। मुझे लगता है 170 पार होते ही स्टॉक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, 180 185 के लेवल्स आपको बनते हुए दिखेंगे। ओके। एक है अबू साहब, इन्होंने बनाया है अपना ट्विटर हैंडल, और इनके पास है ओरियन प्रो सॉल्यूशंस के 1000 शेयर, और बॉट एट 4 जैन दिस ईयर एट 360, 360 रुपये में इन्होंने खरीदे थे मतलब इसी साल की 4 जनवरी को। क्या राय बनती इनके लिए? ओरियन प्रो सॉल्यूशंस, बाप रे 2128 रुपये का शेयर है सर इस समय। सर मेरा मानना है कि ओरिएंट प्रो के अंदर, सॉरी एक्चुअली सर मेरे को इसका चार्ट नजर नहीं आ रहा है। मैं AURION डालो सर, AU, एक सेकेंड, AURION। ओके सॉरी सर, मैं ओ से ट्राई कर रहा था, आई एम रियली सॉरी सर। सर देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर और वॉल्यूम दोनों इसमें थोड़े से वॉल्यूम जो है वो कम नजर आते हैं। ऑल्दो चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, पॉजिटिव है, सारे ही अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर बैठा हुआ है। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है कि 2235 2240 एक हर्डल है, जो कि पार होते ही स्टॉक जो है करीबन 2300 से 2400 रुपए की चाल आपको
अभी तक के पूरे मार्केट के वॉलेटिलिटी में कहीं पे भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है और एक वन साइड मूव ही रखा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर आपको प्लेस करना होगा ऑन द स्ट्रिक्ट बेसिस, जो कि बैठ के आता है तकरीबन 2060 के लेवल पे। तो 2060 के लेवल के हिसाब से आप स्टॉप लॉस प्लेस करें और अपसाइड जैसे ही मुझे लगता है 2260 का लेवल पार होगा, यहाँ पे आपको 2300 से 2400 के मूव्स आते हुए दिखेंगे। ओके, और इनप्रो में ये राय बनती दिख रही, 5 गुना स्टॉक हो चुका है इस साल। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। सर तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहुल जी आपको भी पार्टी करिए, एंजॉय करिए। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे। सर आपको भी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं खिलाड़ियों से खिलाड़ी नंबर 1 में।